हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने अष्टमः पाठ यक्ष प्रश्नाः पढ़ा था। आज हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका एक पदेन उत्तरम लिखत। इसका प्रश्न नंबर क है भूमेः गुरुतराः का, भूमि से भारी कौन है? तो भूमेः गुरुतरा माता। फिर खात उच्चतरः कः, आसमान से ऊंचा क्या है? आसमान से ऊंचा स्थान किसका होता है? तो पिता का होता है। खात उच्चतर पिता। वातात शीघ्रतरम किम, हवा से वायु से भी तेज कौन चलता है? मन चलता है। वायु वातात शीघ्रतम मनः। प्रवसतः किम मित्रम, विदेश में मित्र कौन है? तो विदेश में मित्र है धन, धनम। प्रवसतः मित्रम धनम। फिर है आतुरस्य मित्रम किम, जो बीमार है उसका मित्र कौन है? तो आतुरस्य मित्रम वैद्यः। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा एक वाक्येन उत्तरम लिखत। तो इसमें पहला प्रश्न है का तृणात बहुतरी, चिंता से अधिक अधिक घनी कौन होती है? चिंता तृणात बहुतरी, चिंता जो है वो घास से भी अधिक घनी होती है, बहुत ज़्यादा गहरी होती है ना। बहुत सारे तिनके जो हैं तो कितने सारे अनगिनत होते हैं, ऐसे ही चिंता जो है उससे भी अधिक होती है। फिर प्रश्न नंबर ख है गृहे सतः किम मित्रम, घर में मित्र कौन होता है? तो घर में गृहे सतः भार्या मित्रम, घर में पत्नी जो है वो मित्र होती है। अगला है प्रश्न युधिष्ठिर से मातुः नाम किम, युधिष्ठिर की माता का नाम क्या था? युधिष्ठिर से मातुः नाम कुंती आसीत, युधिष्ठिर की माता का नाम कुंती था। मर्ष्यतः मित्रम किम, मृत्यु जिसके मृत्यु निकट है उसका मित्र कौन है? तो मर्ष्यतः मित्रम दानम, मृत्यु जिसके निकट है उसका मित्र होता है दान। अगला प्रश्न है नकुलस्य मातुः नाम किम, तो नकुल की माता का नाम क्या है? नकुलस्य मातुः नाम माद्री आसीत, नकुल की माता का नाम माद्री था। प्रसन्नो भूत्वा यक्षः किम अकरोत्, प्रसन्न होकर यक्ष ने क्या किया? प्रसन्नो भूत्वा यक्षः सर्वेभ्यः जीवनम दत्तवान, प्रसन्न होकर यक्ष ने सभी को जीवन दान दे दिया। इसके बाद स्टूडेंट प्रश्न नंबर तीसरा है कोष्ठक प्रदत्तैः शब्दैः सह उचितां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत्। तो इसमें है पहला चिंता, चिंता डैश बहुतरी भवती, तो यहाँ पर तृण है तो इसका तृणात हो जाएगा, चिंता तृणात बहुतरी भवती। फिर है माता भूमे, माता डैश गुरुतरा अस्ति, तो भूमि है तो इसका भूमेह हो जाएगा। माता भूमेह गुरुतरा अस्ति, माता भूमि से भी भारी होती है। फिर वायोः, मतलब माता का स्थान जो है वो भूमि से भी, धरती माता भी होती है ना, धरती माता हमारी माता है, सबकी माता, और पर हम सबकी जो माँ होती है उनका स्थान उनसे भी ऊंचा होता है। वायोः मनः शीघ्रतरः भवति, वायु जो है वो वायु से भी अधिक शीघ्र कौन है? मन होता है। अगला है भार्या मम गृहे सतः डैश भवती, तो भार्या जो है वो घर में मित्र होती, मित्रम भवती। आतुरस्य भिषग मित्रम भवती, जो बीमार है उसका मित्र कौन है? वैद्य है, भिषग है ना, तो आतुरस्य भिषग मित्रम भवती। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4 युग्म निर्माणम कुरुत, यहाँ पर सही जोड़ी बनाना है। तो माता गुरुतरा, इसमें क्या आएगा? भूमेह। फिर है वातात शीघ्रतरम, क्या आएगा इसमें बताइए? मनः। फिर है गृहे मित्रम भार्या, तृणात बहुतरी चिंता, मरिष्यतः मित्रम दानम, और प्रवसतो मित्रम सार्थः। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पांचवा प्रश्न है उदाहरणानुसार निम्नलिखित पदानाम समानार्थक पदानि लिखत। इनके जो आपको हिंदी में भी लिखना है और संस्कृत में भी लिखना है समानार्थक पद, है ना, मीनिंग्स। तो भूमेह का भुवः भी होगा और भूमि होगा, भुवः। फिर है वातात का वायोः और वायु, आतुरस्य का रुग्णस्य होगा संस्कृत में और रोगी होगा हिंदी में। इसके बाद है तृणात का, जो संस्कृत में कुशात और हिंदी में घास। फिर है भातृनाम का
बंधु नाम होगा संस्कृत में और भाई होगा हिंदी में। फिर है मातृभ्याम, मातृभ्याम का संस्कृत में होगा जनन्योः और हिंदी में होगा माता। इसके बाद है स्टूडेंट्स योग्यता विस्तारः। महाभारते वर्णिताः कौरव पाण्डवयोः अन्याः शिक्षाप्रदाः कथाः अन्वेषयत पठत च। महाभारत में वर्णित कौरव पांडवों की और अन्य शिक्षाप्रद कथाएं आपको पढ़ने के लिए कहा गया है। इसके बाद है महाभारतस्य अन्याभ्यः कथाभ्यः सूक्तीनां चयनं कुरुत पठत च। महाभारत की और अन्य कथाएं और सूक्तियां जो हैं उनको आपको चयन करके पढ़ना, ये आपके करने योग्य है। अगर आप अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो इन पर अमल करना चाहिए आपको और पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपका जो ज्ञान है, शिक्षा है, वो और बढ़े। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम अगला पार्ट पढ़ेंगे।